मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन जो समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इधर हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इधर भाई लोग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। आप लोगों से कुछ चंद सवाल हैं मेरे। क्या आप लोग विकास चाहते हैं या फिर ऐसे ही लालच दे के आप लोगों को वोट खरीदने आए हैं तो उस लालच में बह जाना चाहते हैं? और जोरदार आवाज देंगे बोलिए, क्या विकास चाहते हैं? तो विकास कैसे होना चाहिए? अगर कोई लालच देके साड़ी, कपड़ा, बर्तन और कुछ लोगों ने कहा कि भाई वो सेफ्टी भी देते हैं, अगर विकास का तरीका है तो विगत 20 साल से मेरे ख्याल से यही होता है हमारे एरिया में। बोलो भाई, सही है कि नहीं है? जिस समय वोट होने का होता है, ये तमाम नेतागण आते हैं यहाँ पर, खोखले वादे करते हैं, लालच देते हैं, पैसे देते हैं और हमारे कीमती वोट को खरीद के ले जाते हैं। और उसके बाद हम लोग 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ उनको कोसने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। ऐसे ही है ना साथियों? अगर इस एरिया में, मैं रायपुर में रहता हूँ, पैदा होने वाला मैं लटकोनी का हूँ, और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से पढ़ लिख के आज अगर मैं उस लायक बना और रायपुर में रह रहा हूँ, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं अपने गांव में आता हूँ। हमारा ये जो गांव है, हमारा जो ये एरिया है, ये रायपुर जैसा क्यों नहीं हो सकता? यहाँ चमचमाती सड़कें क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पर पूरे समय बिजली क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पर बच्चों के लिए अच्छे स्कूल क्यों नहीं हो सकते? यहाँ पर सभी के लिए अस्पताल क्यों नहीं अच्छे हो सकते? अगर आज इस सांध बेला में आप सभी लोग इस बारे में सोचेंगे नहीं, तो मैं समझता हूँ कि अगले 5 साल या फिर और भी जो समय है, तो उसमें भी ऐसी स्थिति होने वाली है। किसान भाइयों, मैं खुद एक किसान पुत्र हूँ और जानता हूँ कि जब अगर ज़्यादा पानी गिर जाए तो, कम पानी गिरे तो, अगर उसकी मार ये खेती किसानी में इस समय पड़ जाती है, साल भर हम लोग यही सोचते रहते हैं कि भाई 25% या 30% खेती हुई है, पूरा साल कैसे चलेगा? मेरा एक अपना सपना है, और ये सपना न सिर्फ मेरे लिए है बल्कि तमाम उन किसान परिवार और यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनके लिए है कि भाई कम से कम हमारे एरिया में 3 फसली व्यवस्था होनी चाहिए। अगर एक फसल अगर किसी वजह से प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब होती है, तो कम से कम हमारे पास में 2 अन्य फसल लेने की सुविधा होनी चाहिए। जब तक अगर ये नहीं होगा, हमारे एरिया का विकास नहीं हो सकता है। हमारे बच्चे, एजुकेशन का बहुत ही अभाव है, यहाँ पर शिक्षा का इतना अभाव है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस गांव में पिछले 10 साल से किसी भी परिवार से एक भी बच्चा प्रोफेशनल कॉलेज में गए हैं क्या? प्रोफेशनल कॉलेज से मतलब है MBBS करने के लिए, BE करने के लिए, या एग्रीकल्चर कॉलेज में कोई गया है क्या? कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर हम उसके बाद भी नहीं सोचे यहाँ पर, जो ये किसका काम है? ये उस जनप्रतिनिधि का काम है कि भाई वहां पर प्रॉपर स्कूल की व्यवस्था करवाए, अच्छे एजुकेशन की व्यवस्था कराए। हमारी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि हम सारे के सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाए, है कि नहीं भाई? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए कि नहीं डॉक्टर साहब, हम तो सब प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, तब फिर कोई बात नहीं। तो फिर अगर ऐसी स्थिति है तो फिर हमें कुछ निर्णय लेना होगा, और निर्णय की घड़ी आ गई है उस उपचुनाव के माध्यम से। वो तमाम सारे लोग खोखले दावे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे वोट बैंक को खरीदने का बेवजह ही ऐसी मंशा रखते हैं, और जब भी वोटिंग होने वाली होती है उसके पहले अन्य तमाम तरीकों से उन्हें प्रभावित करते हैं। क्यों ना इस बार आप लोग ठान लें कि ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है। और आज एक विकल्प के रूप में मैं डॉक्टर गंभीर सिंह आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं, जो कि मैं विश्वास दिलाता हूं सब लोगों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी गलत नीतियों की बात नहीं करती है, बल्कि वो ये बात करती है सबका साथ, सबका विकास। अगर आज आप लोग
इस संध्या बेला पे शाम के समय में ये तय कर लें कि कुछ भी हो जाए, इस बार लालच में नहीं आना है और हम सिर्फ नीतिगत तरीके से जिसमें सबका विकास होता हो, चाहे वो शौचालय बनाने की बात हो, चाहे आवास बनाने की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित आयुष्मान योजना, RSBI, उन सारे चीजों के बारे में हो, चाहे रोड बनाने की बात हो, अगर हम ये ठान लें कि हमें सब लोगों को मिलकर ये सारे प्रयास करना है, जिसमें सबका सहयोग चाहिए, जिसमें सबका विकास हो, तो आज आपके इस लाडले सुपुत्र को आप लोग ये वचन देना होगा और आशीर्वाद देना होगा कि आने वाले 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल छाप में आप लोग अपना अमूल्य वोट देकर मुझे आशीर्वाद दें, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें। वो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, जिन्होंने तमाम सारे लोगों के लिए 2022 तक पक्के मकान बनाने का घोषणा कर रखा है और यहाँ की जो भी वर्तमान सरकार है उसको रोक दिया है। मैं साथियों विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मुझे चुना, अपने प्रतिनिधि के रूप में मुझे चुना, तो उनके रोके हुए इस काम को मैं आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास करूंगा। यहाँ अच्छे स्कूल होने चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए, इन सारी चीजों की व्यवस्था करने के लिए मैं अपनी तरफ से कटिबद्ध रहूंगा। इन्हीं सारे आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हुआ हूँ। कृपया एक बार जोरदार ताली बजा के